मेरा बच्चा लिखाई अच्छी नहीं करता, लिखाई बहुत ख़राब है, जितना मर्जी उस पर लिखवाऊँ लेकिन अच्छा नहीं लिखता, हाथों की जगह पाँव से लिखता है। क्या आप भी उन वालिदैन में शामिल हैं जो इस तरह के स्टेटमेंट पास करते हैं? तो आइए आज मिलकर इसका हल निकालने की कोशिश। अच्छा, सबसे पहले आपने इस चीज़ को जहन में रखना है कि आपके बच्चे डेली पढ़ाई की तरफ इन टच हो और वो अपनी रूटीन के मुताबिक बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन अगर बच्चे इस तरह की रूटीन को फॉलो नहीं करते हैं तब भी आपने परेशान नहीं होना। क्यों? क्योंकि आपकी जो डांट है, आपकी सख्ती है या रोज़ रोज़ का आपका जो कहना है वो आपके बच्चे को पढ़ाई से दूर करेगा लेकिन उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं डेवलप करेगा। तो इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए सबसे पहले आपने बच्चों में खुद एतमादी डेवलप करनी है और उनको उस रूटीन के मुताबिक बैठना और पढ़ने की आदत डेवलप करनी है। इसके बाद आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि बच्चे डेली बेस पर अपनी राइटिंग कर रहे हों, पढ़ भी रहे हों और लिख भी रहे हों। लिखने की प्रैक्टिस आप एक पैराग्राफ से स्टार्ट करें। अगर बच्चा एक लाइन लिख सकता है तो एक लाइन, 2 लाइनें, 3 लाइनें, चाहे वो जितना मर्जी लिखता हो, लेकिन इस प्रैक्टिस को आपने डेली ऐड ऑन रखना है। इस तरह उसकी लिखाई तेज़ भी होती जाएगी और वो डेली बेस पर अपनी मिस्टेक से लर्न भी करेगा और आगे की तरफ बढ़ेगा। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि बच्चा डेली बेस पर बैठ रहा हो और पढ़ाई कर रहा हो। अगर इससे पहले बच्चे की पढ़ने की रूटीन नहीं है तो आपने आज से ही इसको प्रैक्टिस करना है। बच्चे को डांटने से याद रखिए कि वो पढ़ाई से पीछे जाएगा लेकिन इंटरेस्ट नहीं लेगा। सो पढ़ाई में इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए आप बच्चे को खुद एतमादी दें और उसको आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाई की तरफ रखें ताकि स्टार्ट में बच्चे को कम काम दें ताकि उसका इंटरेस्ट लेवल डेवलप हो। आहिस्ता आहिस्ता जब वो पढ़ाई में एडजस्ट होता रहे तो उसका टाइम थोड़ा सा बढ़ाना शुरू कर दें और डेली बेस पर इस चीज़ का ख्याल रखें कि बच्चा लिखाई ज़रूर कर रहा हो। जो बच्चा एक लाइन लिख सकता है उसे 1 या 2 लाइनें लिखवाएं। जो बच्चा पैराग्राफ लिख सकता है उसे डेली पैराग्राफ लिखवाने की राइटिंग प्रैक्टिस करवाएं। जो एक पैराग्राफ लिख सकता है उसे 1 पेज लिखवाने की प्रैक्टिस करें। इस तरीके से आप जब उनकी राइटिंग प्रैक्टिस डेली बेस पर ऐड करते रहेंगे तो आपको आपके मसाइल का हल जल्दी मिल जाएगा। मेक श्योर बच्चों को आगे बढ़ाना है, रेस में नहीं, पढ़ाई के मैदान में। फिर ऐसा होता है कि हमारे जो बुजुर्ग हैं वो कहते हैं कि बच्चे ने गलती कर दी, बच्चे को डांटो मत, बच्चे को गलती करें करने दो, लाड दो, नखरे उठाओ, कोई मसला नहीं। तो उससे क्या होता है कि बच्चे बदतमीज़ हो जाते हैं और फिर वालिदैन परेशान होते हैं कि अब हम क्या करें, कि बच्चे को कैसे समझाएं। तो वहाँ आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जब बच्चा गलती कर रहा है तो उसको ज़रूर समझाएं। ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि बच्चे को अच्छे या बुरे की तमीज़ सिखाएं। अगर आप स्टार्ट में ही इन चीज़ों को प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आप बच्चे को अच्छी तरबियत मुहैया नहीं कर सकते और बच्चा शरारतें भी करेगा, इसके अलावा बैड मैनर्स भी सीखता रहेगा। बच्चे की तरबियत करना बचपन से ही बेहद ज़रूरी है, इसलिए यह हरगिज़ मत सोचें कि इसके बुज़ुर्ग क्या कहेंगे या इसके बाबा डांटेंगे या फलाना ये कहता है, फलाना ये कहता है। तो आपने इस चीज़ों को बिल्कुल भी बॉदर नहीं करना। याद रखिए कि तरबियत करना वालिदैन की ज़िम्मेदारी होती है, स्पेशली माँ की ज़िम्मेदारी है। तो बच्चा बड़ा होकर जैसा भी होगा उसकी आदत पुख्ता हो जाएंगी और वो अगर बचपन से ही गलती करने लग जाएगा तो वो बड़े होकर मज़ीद गलतियाँ करता जाएगा। इसलिए और हमेशा ये बात जहन नशीन रखें कि खाली जहन को सिखाना आसान होता है लेकिन सीखे हुए दिमाग को दोबारा सिखाना बेहद मुश्किल है। इसलिए शुरू से ही तरबियत पर गौर करें और अगर बच्चा बदतमीज़ी करता है तो उसको उसकी गलती पर समझाएं।